गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का कालकामा टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपके टैरो कार्ड रीडर सुहाना और एक बार फिर से आ गई हूं आप सभी के लिए टनाटन वीडियो को लेकर के, है ना। और वीडियो का टॉपिक आज ये है कि आप लोगों को कैसे लगते हो। तो आज ना हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ पायल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। पायल 2 रहने वाली है। पायल नंबर 1, अगर आपका नेम इनिशियल ACFIGTMOPQRYZ अगर ऐसा कुछ भी है सो आप पायल नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपका नेम इनिशियल ये वाले ग्रुप में आता है तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि आपको देखकर लोग क्या एडमायर आपके अंदर करते हैं, आप लोगों को कैसे नज़र आते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो मैं सबसे पहले यहाँ रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पायल नंबर 1 की। तो पायल नंबर 1 ये है आपका वीडियो। मैं ये नेम इनिशियल ग्रुप यहाँ पे रख देती हूँ। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि व्यूअर्स आपको देखकर लोग क्या एडमायर करते हैं। ओके, नंगू पुंगू दी स्टार। सबसे पहले दी स्टार का कार्ड आया है। इट मीन्स व्यूअर्स आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यू आर स्टार पर्सन, स्टार सीड्स। सो आप लोग स्टार पर्सन हो, स्टार सीड्स हो, ईश्वर परमात्मा की बहुत प्यारी सोल हो। ये यहाँ पर नंबर 1 कार्ड से क्लैरिफाई हो चुका है। नंबर 2 कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, तो बहुत अच्छे प्लानर हो आप, प्लान करते हो चीज़ों को लेकर के। समटाइम्स आप व्यूअर्स बहुत चिंताओं में डूबे रहते हो, ठीक है। आपकी कोई तो दिशा है जहाँ पर आपको जाना है, कोई आपका मार्ग है, कोई रास्ता है, आपको ऐसा महसूस होता है। यू नो, ये आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई आपकी पर्सनैलिटी को देखकर। परिवार के मुखिया हैं आप, बड़े हैं आप, या परिवार में अगर बड़े हैं तो आपके सर पर चिंताओं का बोझ ज़्यादा रहता है। ये आपकी पर्सनैलिटी है। 1 कार्ड और दीजिए। एक मैं और लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हे मेरे गुरु महाराज जी मुझे बताइए। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है आपको। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ। 3 कार्ड्स ही लूँगी, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। ओके, तो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और आपको बताने के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी ना सम टाइम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो, बहुत ज़्यादा आपको बाहर मॉलों में घूमना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे आपको एडवेंचर फील होता है, ये आपको पसंद है। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। और आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप जहाँ पर भी हाथ रख दो वहाँ सोना ही सोना। अबेंडेंस आपकी लाइफ में बहुत है बिकॉज़ आप मेहनती हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में है। दूसरी बात, आप कभी आपके अंदर ये मैं चीज़ देख पा रही हूँ कि नेचर से आपको बहुत लगाव है। कहीं ना कहीं नेचर आपको जोड़ने का काम करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बनता है नेचर, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे लगाना इस तरह का आपका शौक़ हो सकता है। नेचर में घूमना, नेचर को स्पाई करना और उससे बहुत कुछ चीज़ें अपने आप को अपने माइंड को पीस, एक रिलैक्स करने के लिए आप हमेशा ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हो। यह आपकी पर्सनैलिटी की बात हो गई है, ठीक है। सम टाइम
आप बहुत ज़्यादा थोड़े से, मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन समटाइम आप लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और स्टबन भी शो करते हो। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हो, और आप इतने ज़िद्दी हो जाते हो कि सामने वाला पर्सन हार मान ले मतलब ज़िद में आप जीत जाओगे। कुछ इस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है। ये तो रही आपकी पर्सनैलिटी की बात। आप बचपन से ही ऐसे हो सकते हैं, या तो फिर कुछ समय से आपका ऐसा नज़रिया बन गया है, ठीक है। ज़िद में आप बहुत आगे हो, घर परिवार में भी लोग बोल देते होंगे ये तो बड़ी ज़िद्दी है, ये तो बड़ी ज़िद्दी है, इस तरह से आपको बोलते होंगे। समटाइम यू आर वेरी अलोन, आपको अकेलापन भी फील होता होगा, ये आपके व्यक्तित्व में है। आपके अंदर हमेशा स्ट्रेंथ रहती है चीज़ों को लेकर के। यू आर वेरी करेजियस पर्सन, करेज आपके अंदर रहता है। कभी आप लॉस फील करते हो। आपकी थोड़ी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आपको बोला जा रहा है कि आप सही डायरेक्शन में मूव करते हो, लेकिन सम टाइम अपने आप को अकेला फील करते हो। और आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस बहुत है, लग्जीरियस आपकी लग्जीरियस हाँ लग्जीरियस लाइफ है आपकी। रुपए धन दौलत पैसों का मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ कि कोई इशू है आपको। अगर लॉस हुआ है आपको, अभी हाल ही में आपकी करंट एनर्जी भी मेरे को यहाँ पे नज़र आई है, हालांकि ये टॉपिक नहीं था, लेकिन आपको लॉस भी हुआ है कहीं पे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको पैसों का डर है कि कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए तो कहीं शॉपिंग कर लो आप, ठीक है। अगर आपको ना, आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप जब बाहर जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो आपको अच्छा महसूस होता होगा। तो ये चीज़ आपके साथ है। आपको थोड़ा बाहर ही घूमना ज़्यादा सही लगता है। कंफर्ट जोन में बैठे रहना आपको पसंद नहीं है, ये आपके लिए यहाँ पे चैनल हुआ है। ओवर थिंक बहुत करते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ घर के बड़े हो सकते हो, भैया हो या फिर कुछ भी हो। सो ये चीज़ आपके साथ है। पास्ट में आपने जो डिसीज़न लिए उसको लेके भी गिल्ट में देख रही हूँ, आपके अंदर थोड़ा सा रहता है। डिसीज़न ना लेना, या अगर लेना तो उसको लेके चिंताएं बहुत करना। बट हाल फिलहाल में अभी आप एक अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन मिली है, एक नई दिशा और नई प्रगति की तरफ आप निकल पड़े हो। तो ये आपकी पर्सनैलिटी थी, और आपके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज भी यहाँ पर हमने देख ली। टैरो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं पायल नंबर 1 के, उनकी लाइफ में लोग उनको किस प्रकार से एडमायर करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, फुल ऑफ अबेंडेंस। लोगों को और क्या लगता है आपके बारे में? टेल मी कीजिए प्लीज। वन मोर लास्ट शफल। हाँ, समझ रही हूँ मैं आपके बारे में। लोगों को कुछ, मैं पहले ही व्यूवर्स कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिस्क्राइब करती हूँ मैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1, लोगों को आपके बारे में ये लगता है कि यू आर वेरी क्लियर कट पर्सन। आपको हमेशा माइंड में एक क्लैरिटी रहती है, एक सोर्स जैसे किसी के हाथ में रहती हो, या ये जो लड़का है, ये जो लड़की है,
इसके हाथ में हमेशा एक तलवार रहती है। वो लोगों को लगता है कि आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आपको सच सुनना पसंद है, झूठ का साथ आप नहीं देते हैं। तो ये इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी निकल के आई है। सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी विजडम से अपनी ग्रोथ को अपने सर पे ताज सजाना जानते हो। लोगों को आपके बारे में ऐसा लगता है। लोग और भी क्या एडमायर करते हैं, लोग एडमायर करते हैं आपके बारे में कि यू आर फुल ऑफ अबेंडेंस। मतलब ये एक ऐसी लड़की है, या देखिए ये कार्ड में फ़ीमेल है तो आप ये मत सोचिएगा कि कि ये सिर्फ सारी प्रोटेक्शन गर्ल्स के लिए है, नहीं, बॉयज़ के लिए भी है। आपके अंदर वो हुनर है कि आप अपने आप को स्टेबल और स्टैब्लिश दोनों कर सकते हो। आपके हाथ में ये एक ऐसी विमेन को दिखाता है, ये एक ऐसे फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, ऐसे मैस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है ये कार्ड, जो कि जैसे कि ये बता रहा हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कहीं भी किसी भी काम में हाथ डालोगे तो वहाँ सोना ही सोना होगा। वहाँ से पैसे आपको मिलने ही मिलने होते हैं। आप कुछ ना कुछ अर्न कर ही लेते हो। आप जहाँ भी जाते हो, किसी के घर भी जा रहे हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत शगुन, नेक वगैरह ये मिलता ही होगा। ये सब आपको दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो पर्सनैलिटी है। ओके गाइस, आई एम बैक। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर मैंने ओवरऑल सारे कार्ड निकाल लिए हैं। तो आप इन सभी कार्ड को आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इन सभी कार्ड्स को मैंने जब रीड किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको देख के लोग आप बारे में ये एडमायर करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई बिज़नेस था जो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग करते आ रहे थे, तो वहाँ पर अगर आपको लॉस मिला है तो वो लोगों का एक चर्चा का मौका मिलता है। लोग बैठते हैं और बातें करते हैं इस तरह की कि आपका फैमिली में कोई बिज़नेस था, देखो देखो उनका बिज़नेस लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो लोग बहुत एडमायर करते हैं आपको। सम टाइम लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हो और आप यूनिवर्स की भी एडवाइस लेना पसंद नहीं कर रहे हो इस टाइम पे। आपके लिए एक चीज़ और मैं बताऊंगी यहाँ पर कि लोग आपको मानते हैं, आपको देख के ऐसा कि आप किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हो, आप अपने आइडियाज़ पे काम करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करते हो अपने आप, और विच इज़ इंडिपेंडेंस नेचर। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने रूल्स पे, अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीना पसंद करते हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से लोग आपकी डेस्टिनी के बारे में सोच सोच के कई बार जेलस फील करते हैं कि देखो इसके भाग्य में ये भी चीज़ है। अगर आपके भाग्य में आपका शाइन होना बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो आपसे बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ लोगों को ना बताएं। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता है आपके बारे में, आपके फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं जिनको पता है कि आपकी डेस्टिनी में शाइन करना ज़्यादा लिखा है, आप बहुत आगे शाइन करने वाले हो। ओके, लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं मैं ये बता देती हूँ यहाँ पर। लोगों को लगता है कि आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी अबेंडेंस लिखी हुई है, बहुत पैसा लिखा हुआ है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आने वाले समय में आप उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। यू आर लग्जीरियस पर्सन। इसकी लाइफ में देखो, प्रॉपर्टी है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ कितना अच्छा है, इसको कितना जल्दी मिल गया, इसने अपने हाथ से मेहनत किया और उसको जल्दी मिल गया।
ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में ये जो चीज़ें आपको मिली है आपको अपनी लाइफ में, तो लोग इसको देख के बहुत आपको देख के एडमायर करते हैं कि ये जो पर्सन है ही एंड शी इज़ वेरी लग्जीरियस, इनके लाइफ में ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये उस तरह के लोग हैं जो हमेशा इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये गोल 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 घूमते रहते हैं इसी परसेप्शन में। ओके, अपने आप को देखना और इनको देखो, ऐसा इनका माइंडसेट है कि इनको देखो और अपने आप को देखो कंपेयर करना, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर आई है। और एक रेयर एनर्जी भी मुझे यहाँ पर अभी, क्योंकि आपके कार्ड्स खुले हैं तो मैं बोलना चाहूँगी, ये रीडिंग का टॉपिक नहीं था, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर किसी के भी कार्ड्स खोलती हूँ और उसके लिए मेजर एनर्जी मैं करेक्ट करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। गाइस, आप अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बिजनेस चलता आ रहा था, आप उसको आगे तक लेके जाओगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और ये सब होगा आपके एंसेस्टर से। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली में पहले कोई ऐसे बुज़ुर्ग रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ से बहुत चीज़ें बनाई। अब आप जब बिज़नेस करने जा रहे हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आएंगी, बहुत मैसेज आपको मिलेंगे। ये उनकी ऊर्जा है, ये आपको सपोर्ट करेंगे ना चाहते हुए भी, ये आपके साथ होगा। ये रीडिंग का टॉपिक नहीं था, लेकिन ये आपके लिए आया है निकल के। तो मैं बता दूं कि आपने अपनी लाइफ में लॉस देखे होंगे, या तो फिर आपके जो फोर फादर हैं, फादर के भी जो फादर थे, या फिर फोर फादर, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कुछ इस्टेब्लिश किया था और वो लॉस हो गया था, तो आप उसको उठाओगे। ओके, ये आपके साथ होगा। आपका जो फैमिली बिजनेस है वो आपके हाथों से बहुत शाइन होने वाला है और आप उसमें बहुत, अगर मैं ये कहूँ कि रुपए धन दौलत भी कमाओगे और उससे अपने आप को, अपनी शौक़ों को और अपनी चीज़ों को पूरा करोगे, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी है वो है मेहनत करने की। आप बहुत मेहनत करोगे इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे तो आप फंस जाओगे, आप सोचोगे कि मैं तो निकल ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ इस जाल में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये आपको बताया जाता है यहाँ से, इस रीडिंग से, कि आपके साथ ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके जो पितृ हैं या फिर आपके जो फादर हैं या फिर मदर हैं, कोई भी आपका अगर घर परिवार में कोई ऐसा था तो वो आपसे काम कराएंगे और आप इस लोप से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आपकी डेस्टिनी में है। लिमिटलेस, अपने आप को ओपन अप कीजिए, क्योंकि ये आपका पाथ है, ये आपका रास्ता है जो आपको दिखाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको दिखा रही है, आपको साइन मिल रहे हैं। आप अभी डार्क डेज से, आपकी जीवन में अभी जो दुख तकलीफ़ चल रही हैं, कुछ नेगेटिव डार्क डेज, बुरे दिन आपने देखे थे, तो आने वाले समय में आप इन सभी बुरे दुख से बाहर निकल जाएंगे। इन दिन, ये जो दिन है आपके, इनफैक्ट ये भी छट जाएंगे, ठीक है ना। बुरे दिन भी छटते हैं, कहते हैं ना, कोड़ियों के भी दिन आते हैं, तो वही आपके साथ होने वाला है। यस, आपको बहुत मैसेज मिल रहे हैं यूनिवर्स से। हो सकता है कि ये जो आपकी फैमिली में थे या भी हैं, इनकी ये लालसा है कि आप ये काम करो आगे, ठीक है। आप बहुत वर्ल्ड लेवल पे इस काम को लेके जाओगे। यू आर डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आप, आई एम सॉरी, आप बहुत आगे तक जाओगे, वर्ल्ड वाइड काम करोगे आप, और इस काम को आप देश विदेशों तक आप लेके जाओगे। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके ऊपर।
आपसे बोला जा रहा है आप अपने आप को ओपन अप कीजिए, आपके हार्ट की ओपनिंग होगी, सिक्योरिटी आपको फील होगी। आपसे बोला जाता है कि आप अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी फील करते हो तो आप नमक के पानी से नहाया करो। आप लोगों को लाइट दोगे, लोगों की हेल्प करोगे, और क्योंकि जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे, बिकॉज योर डेस्टिनी, ये बहुत रेयर मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है, लेकिन आप जब ये काम करोगे तो वर्ल्ड लेवल पे जब इस काम को लेके जाओगे तो देश विदेशों में लोगों को एक पीस, एक फेथ, एक हार्मनी आपके साथ फील होगी। ठीक है, आपका जो धैर्य है, आप लोगों को जिस तरह से हील करोगे अपनी बातों से, किसी भी तरह से, अपने एक्सपीरियंस से, कि हमने बुरे दिन देखे थे, कभी ऐसा था मेरा समय, तो आप लोगों को वही लाइट दे पाओगे। अगर आपको जीवन में बहुत आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको तंग करते हैं, या फिर लोगों की बातों का ज़्यादा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, तो आपके जो ये पित्र हैं ये आपको हमेशा हील करते रहेंगे। हमेशा एक लाइट, एक यूनिवर्स की तरफ से आपको, एंजल्स की तरफ से, स्वर्गीय देवदूतों की तरफ से आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी। आपको वही लाइट, वही चार्म, वही ऊर्जा आपके अंदर वापसी करते हुए, ठीक है, आपको बार बार वही ऊर्जा दी जाएगी, बार बार आपकी हीलिंग की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि आपका जो मकसद है, आपका जो काम है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे आपने काम करना है, ये डेस्टिनी में है आपके। और अब ये तो उनके लिए मैसेज था। अब जो दूसरा केस है वो ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने कहीं बिजनेस किया था, वहाँ पे लॉस आपको हुआ है, तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपने आप को दोबारा से गिरा के उठाना जानते हो, ये चीज़ आपके अंदर है। दूसरा, आप कोई पैटर्न बार बार रिपीट करते हो, तो लोग बार बार उस चीज़ को समझते हैं कि ये तो बार बार अपना लॉस कर रहे हैं, बार बार बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बार बार गिर जाते हैं। इनके शेयर, जैसे कई लोग ना शेयर बाज़ारों में लगाते हैं पैसा, कई लोग कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे लगाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे पैसा, जैसे कि लोग वहाँ लगाना पसंद करते हैं। शेयर बाज़ार मैंने आपको बता ही दिया। कई लोग ट्रस्ट में लगाते हैं तो उनका फलता है। कई लोग बहुत गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं, तो वो आपके साथ होता रहता है कि आप गलत जगह इन्वेस्ट करते हो, पछताते हो, फिर आपको सुनने को मिलता है, लोग आपको एडमायर करते हैं। गॉसिप करना, आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं जो कर्ज करते हैं आपको, लेकिन आपकी फैमिली में अबंडेंस बहुत है। अगर आप इस तरफ आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत चीज़ है डेस्टिनी के अंदर। लोग और क्या एडमायर करते हैं? लोग एडमायर करते हैं, लोग बातें करते हैं आपके बारे में कि आपकी फैमिली अबेंडेंस से भरी पड़ी है। आपकी फैमिली मेंबर्स हों चाहे आप हैं, अगर आप पति पत्नी हैं तो आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि उनके घर में पैसा खूब है, खूब पैसे वाले लोग हैं, लग्जीरियस पर्सन हैं। उनके घर में जो संस्कार दिए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, सॉरी इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार, वो पैसा उनके घर में अभी तक बना हुआ है, चलता आ रहा है। ये इसके बारे में चर्चा करते हैं लोग चर्चा करते हैं कि आपका जो फैमिली बिजनेस था उसमें आपकी फैमिली ने इतना अर्न किया, अरे देखो उनके पास इतना पैसा था, उन्होंने इतना अर्न किया था, उनकी फैमिली तो खूब मज़े में चल रही है, इस तरह की बातें करते हैं। और थोड़ी पौराणिक, और आपका जो रहन सहन का तरीका है वो सब चीज़ें काफ़ी पुराना है, अपने घर परिवार से चलता हुआ आ रहा है, आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हो, उन्हीं के जैसे सब कुछ कर रहे हो, तो इस सब चीज़ को लेके लोग कहीं ना कहीं बातें करते हैं आपस में कि उनको एक क्लैरिटी है। आजकल के समय में इतना
परिवार से जुड़ा रहना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने परिवार से, अपने रीति रिवाजों से, अपने कस्टम से, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग चर्चा करते हैं अक्सर। और आपको देख के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये थोड़े से ईगो में रहते हैं, ये थोड़ी सी ईगोइस्टिक पर्सन है, या लड़की है, लड़का है, लेकिन अगर ज़िद पे आ जाए तो पूरा काम करती है, अपना पूरा मेहनत करती है, मेहनत करता है, इस तरह का लोग आपको देखते हैं, ठीक है ना। इनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी ये मेहनत करता ही रहता है, इस तरह का लोग देखते हैं आपको, और हमेशा एडमायर करते हैं, चर्चा करते हैं लोगों को। आप इस तरह की पर्सनैलिटी लगते हो कि आप चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो लाइफ के अंदर, चाहे दिक्कतें कितनी हो, लेकिन आप तब भी मेहनत करते रहते हो, तो ये लोगों को आपको देख के लगता है। सो पाइल नंबर 1, आपके लिए कुछ और मैसेज यहाँ पर थे जो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। हो सकता है लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हो, तो आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हो, तो ये भी, उस वजह से भी लोग काफ़ी आपके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं कि अरे बहुत पैसा हो गया है, उनकी फैमिली में बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़ा हाई फाई स्टेटस है उनका, तो उनको कहाँ इतना समय लगेगा हमसे बातें करने का। तो हो सकता है आपको कोई मैसेज कर रहा हो, कॉल कर रहा हो, या अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से मिल रहा हो, इस रीडिंग के बाद भी आपको मिल सकता है। तो आपको बोला जाता है कि आप मैसेज रिसीव करोगे, और अगर आपका मन है बात करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है, टोटली एक्सेप्टेड यू, बट वंडरफुल सरप्राइजिंग इज कमिंग, समथिंग इंटायरली न्यू अवेट यू। आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग है यूनिवर्स के पास, तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके डेस्टिनी में ये चीज़ है, लग्जूरियस लाइफ है आपकी डेस्टिनी में। और हालांकि ये डेस्टिनी रीडिंग नहीं थी, बट ये आ गया आपके लिए। और यस, भूमि, बंगला, घोड़ा गाड़ी सब है आपके लाइफ में। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 आप सभी की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको पाइल नंबर 2 में। लो पाइल नंबर 2, तो अगर आपका इस ग्रुप में से कोई भी नेम इनिशियल है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, सबसे पहले उनकी हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि लोग आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो यह आपका रीडिंग है। पर्सनैलिटी, ओके, जस्टिस, द स्टार, स्टार आता है बार बार, इसको क्लियर करना होगा मुझे। एक कार्ड और लूँगी मैं, फिर आपको बताती हूँ। ओह, रिपीटेड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटाकल्स। अरे रे ना, नहीं रही, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, तंग मत करो। ये आ रहे हैं किंग ऑफ वुड। क्या करूं, देखो बार बार आता है इस तरह के का, डिस्टर्ब नहीं यार, क्या करूं मैं, कितना कोशिश।
ला 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 ला। हाँ जी, पाइल नंबर 2। तो ये है आपका रीडिंग, पाइल नंबर 2। आपकी थोड़ी पर्सनालिटी की बात करूं तो यह जस्टिस लवर पर्सन। जस्टिस, इस कार्ड को मैं अकेले तो रीड नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज। इस कार्ड को हम अकेले कैसे रीड करते हैं भाई, एक कार्ड तो चाहिए हमको। सन, देखो मेजर और काना आ रहे हैं, कैसे रीड कर दूं, एक और चाहिए। ना 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 ना। अगर आपकी राशि है लियो, तुला, कन्या, कुंभ, वैसे यहाँ ऑल साइन कवर अप हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी अर्ध संस्कारी संस्था में भी हो सकते हैं आप। तो ये आपके कार्ड और आपकी पर्सनैलिटी की यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली इसको दिखा नहीं सकती हूँ, इट मीन्स ये यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ इसे, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। अब मैं आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी की बात करूँ, चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को। यू आर वेरी जस्टिस लवर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है जस्टिस। आप कर्मों में विश्वास करते हैं, आप कोई ऐसा कर्म नहीं करना पसंद करते जिससे कि दूसरे का नुकसान हो जाए। ये आपकी मेजर एनर्जी है गाइस। दूसरा, आप धर्म में बहुत विश्वास यहाँ पर करते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ये बताता है कि आप अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जीत के लिए बहुत सोच रहे हो। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर आप स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन में हो। कोई ना कोई कंपटीशन हो सकता है, या फिर आप बिजनेस में हो तो वहाँ पर भी। तो आपकी जो ऊर्जा है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी 2 मिनट के बाद। पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी के कार्ड्स खोलती हूँ तो बहुत चीज़ आ जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप अपनी फैमिली में कैश चाहते हो, ऐश चाहते हो, और कर रहे हो किसी भयंकर लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। जीतना चाहते हो, जीत आप ही की होगी, ये यहाँ पर कंफर्म है। बस आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पर जो रिपीटेड नंबर अगर आपको कोई दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है, नहीं दिखाई देता है। जीत आपकी होनी है वैसे, ठीक। अब मैं आपकी थोड़ी सी ऊर्जा की बात करती हूँ। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो है एकदम जस्टिस टाइप्स। मतलब आप सही का साथ देते हो, गलत का साथ नहीं देते हो, ये आपका बाय बर्थ नेचर है, ठीक है जी। सफलता को प्राप्त करना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग क्लियर कट विचारधारा वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका जो रास्ता है वो कहाँ जाता है, और किसका रास्ता कहाँ को जाता है, बाऊ भैया उनको अच्छे से पता है। तो आपको अच्छे से पता है कि किसका रास्ता कहाँ को जाता है। तो आप अपने रास्ते पे हो, और लोगों के बारे में भी आपको सब पता रहता है, A to Z, ठीक है ना। आपके आसपास ऐसे लोग ज़्यादा घूमते रहते हैं, आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी के अंदर मैं देख रही हूँ, आपको हमेशा समझाया जाता है कि आप
किसी के बीच में बोले नहीं, इंटरफेयर ना करें, किसी की लड़ाई में समझाने ना जाएं किसी को। आजकल हर इंसान अपने में मास्टरमाइंड है, बट माय ब्यूटीफुल पीपल, आप क्या करते हो कि ना चाहते हुए भी आपकी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और फिर वो आपके माइंड पे इतना इफ़ेक्ट डालती है कि आप उसको सारे दिन भर सोचते रहते हो। कुछ ऐसा है, कौन सही बोल रहा था, ये बोल रहा था या फिर ये बोल रहा था, ये गलत कर रहा था, क्यों कर रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या, और फिर इतना डीप में चले जाओगे, फिर ओवर थिंकिंग चालू हो जाती हैं। ये होता है आपके साथ। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है क्या? हम्म? परिवार में भी मैं देख रही हूँ आपको कि परिवार आपका बहुत समृद्ध है। परिवार में आप परिवार से आपको डिससेटिस्फेक्शन भी रहता होगा, कभी कभार झगड़ने वाले लोग, टॉक्सिक पीपल्स, वो भी आपकी लाइफ में रहते होंगे। बट सम टाइम आपको फिर लाड भी करते होंगे, उनको लेके आप चिंता में रहते हो, परिवार को लेके चिंता में रहते हो, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको लेके चिंता में रहते हो, लोगों के लड़ाई झगड़े और लोगों के ओपिनियंस को लेकर के भी थोड़े बहुत चिंताओं में रहते हो, है ना। तो ये कुछ पर्सनैलिटी है आपकी। सम टाइम आप बहुत मासूम हो, सम टाइम आप बहुत 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 ज़्यादा लोगों से सुनोगे, बहुत तेज़ तर्रार हो, और सम टाइम आपको लोग बोलेंगे वेरी ईगो पर्सन, ईगोइस्ट, ईगो देखो बहुत है इनके अंदर, तो ऐसा भी सुनोगे अपने बारे में। रेड कलर आपके ऊपर बहुत खलता होगा, बहुत अच्छे आप उसमें लगते होंगे। रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखना भी। ये आपके साथ होता है क्योंकि यहाँ पर भी रेड पहना हुआ है इस लेडी ने, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है। माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बरसती रहती है। आप चाहो अपनी टेबल पे सनफ्लावर भी रख सकते हो, जो कि अबेंडेंस को और साथ साथ सक्सेस को भी अट्रैक्ट करता है। सनफ्लावर आप अपने पास रख सकते हो। ओके, तो ये मैंने अभी आपके बारे में मोटा माटी बात बताई है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना, एक ऐसे प्यारे से बच्चे हो ना, अगर आपको कोई बोल दे बेटा यहाँ पे बैठो आराम से, आप बैठ जाते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चलता रहता है। सही गलत के इस संसार में आप हमेशा सत्य का साथ करने वाले पर्सन हो, सात्विक व्यक्ति हो, बट ये जो पर्सन है ना, इसको ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि पीस एंड काम फील कराए। ऐसी जगहों पे जाना पसंद होगा आपको। अब देखती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वैसे, बता दूँ मैं आपको, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और अगर आपका जो गुस्सा भी होगा ना, वो इस तरह का होगा कि आप पहले ही वॉर्न कर दोगे अपने एक्सप्रेशन से कि भाई पंगा मत लेना, नहीं तो मतलब बोलने से ज़्यादा एक्सप्रेशंस बड़े तीखे होंगे आपके, तेज़ तर्रार नज़रें भी हो सकती हैं आपकी, इस तरह की नज़रें होंगी। पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में? एक शफल और लूँगी, उसके बाद बता दूँगी मैं। 3 ऑफ कप्स, ले ले भैया, ये आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको नहीं लेती ना तो ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमें, तो मैंने कहा आ जाओ फिर, क्यों तंग करते हो, आ जाओ, आना चाहते हो बाहर। बर्डन मुझे लगा था कि ना आपके लिए ये कार्ड आ सकता है। अगर किसी को कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो वो स्किप करके वीडियो देख सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वीडियो स्किप कर दो तुम लोग मेरी, हाँ, वो काम मत करना कोई भी।
card is here. कहीं तुम लोग सोचो कि मैम ने बोल दिया कि स्किप करके देख सकते हो, और फिर मुझे पता चला कि यहाँ से तुम लोग फुर्र हो गए हैं ना। वो मत करना प्लीज़ मेरे साथ, बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में मुझे। ये लो जी, एम्परर भी आ गए। एम्परर भैया तत्काल तैयार रहते हैं हमारी वीडियो में आने के लिए। उनसे बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी एम्परर भैया से। एक ये एम्परर भैया से और दो नंगू पुंगू, जजमेंट और दी स्टार्स। अरे नहीं भैया, इतनी गंदी एनर्जी क्यों? काहे ना ही लेंगे हम तुमको, जाओ हम दूसरा कछु कार्ड ले लेंगे यहाँ से। एल दो दो आ लिए। ओहो 3, नहीं 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 इतने नहीं ले सकती, एक दे दो बस। टैरो महाराज एक दे दीजिए। आज क्या हो गया? नहीं देना, आज तुम्हारी बातों के डबल डबल जवाब देंगे ये, एक नहीं देंगे। एल दिलावर्स, इससे पहले टैरो। ओहो कहर डहार दी है बिल्कुल ही, नहीं ले रहे बस। डरो नहीं जी, अच्छे गाड़ी लूँगी मैं यहाँ से। अब जो आएगा हम ले लेंगे। बहुत गुस्सा आ गया। ओहो बस करो यार, कितना क्या करूँ मैं आज, क्या हो रहा है ये? चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक बा, ये देखो ये आना था, इसको मारूंगी मैं इसको एक दिन। बहुत ये आना था भाई, आना था इसको। ले लिया मैंने। आ जा इधर, बड़ा तंग कर देते हैं कभी कभार ये ना। और ये एम्परर भैया से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हर 2 से 3 दिन बाद ये भैया आ जाते हैं, एम्परर भैया। अब अपन अच्छी दोस्ती हो गई ना इनसे। चलिए फिर रीड करके बताती हूँ आपके लिए, लोग आपको देख के क्या एडमायर करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कुछ लोग आपके बारे में बहुत चीज़ों के बारे में गॉसिप पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ नंबर हैं यहाँ पर जो एक्यूरेट हैं, जैसे कि 10 अगर आपको बहुत दिखता है तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। 3 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। 4 10 मैंने बोला था 10 मैंने जैसे बोला 10 यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया। 0 कभी आपको ऐसे दिखाई देता होगा 10101, ठीक है ना, कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। ये आपको नंबर्स बहुत चैनल हो रहे हैं। 4 अगर आप बहुत देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो 11 तो ये आपकी रीडिंग है। पायल नंबर 2। जब ये कार्ड आते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ कि आप लोग बहुत डीप नॉलेज है आपके पास, बहुत डीप सोचते हो। कभी इतना सोच लेते हो कि भाई पूरा डेक हिल जाता है मेरा निकालते निकालते कार्ड आप लोगों के लिए। अब आपके थोड़े से बता देती हूँ व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व के बारे में अभी मैं बोल चुकी हूँ ना, तो मैं अब दोबारा क्या रिपीट करूँ। तो अब मैं बता देती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करते हो। बेसिकली आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो भी आप अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक महिला थी और वो ना आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसके जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो पढ़ना चाह रही होती है। तो उनके जो ससुर होते हैं वो उनको पढ़ाते हैं, लेकिन अब उनके सामने ये विपरीत परिस्थिति ये आके खड़ी हो जाती है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के भी जा चुके हैं। अब उनके ससुर जो हैं वो उनको पढ़ाने जा रहे हैं और उनको 10वीं क्लास की परीक्षा देनी होती है। अब जब वो मास्टर साहब से बात करते हैं उनके ससुर जी कि भाई हमें अपनी बहू को पढ़ाना है, तो पहले तो वो बहू का सुन के थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि भाई अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसमें ऐसी शंका तो नहीं होनी चाहिए। अब वो जो महिला है वो गांव से है
और 10वीं अगर कोई गाँव से पास कर लेता है तो उसको बहुत बड़ा बोलते हैं कि बड़ा करेज है इसमें, कि शादी के बाद पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर वो मास्टर साहब कहते हैं ठीक है आप ले आइए उस लड़की को, लेकिन आप पूरी बात सुन के जाइए कि पढ़ाई को लेकर के क्या आपकी बहू चैप्टर्स को खींच पाएगी। तो वो कहते हैं कि क्या, मैं आपकी बात समझा नहीं। तो वो बताते हैं कि पढ़ाई चल चुकी है, परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, पूरा कोर्स पढ़ाया जा चुका है, आपकी बहू पढ़ पाएगी। और सिर्फ परीक्षा में अब सिर्फ 1 से 2 महीना रह गया है, इतनी रिवीजन कराई जा रही है, तो आपकी बहू क्या वो कर पाएगी। तो उनके जो ससुर जी होते हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं कि हाँ मेरी बेटी, क्योंकि वो बेटी की तरह मानते हैं उसे, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी बेटी 2 महीने के अंदर फुल तैयारी के साथ इसको खींच लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो करके दिखाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो परीक्षा के 2 महीने के अंदर पढ़ाई अच्छे से कर लेती हैं और जब वो परीक्षा देती है तो वो आधा ही सही लेकिन वो पास होके दिखाती है। तो बिल्कुल आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो ससुर थे उनको उनके ऊपर फेथ था और वो जानते थे कि जो मेरी बहू है वो बहुत ही साहसी है, करेजियस है, ठीक है ना। तो वो कभी अपने आप को हार ना मानना, उसका जो है क्या था, पूरा टोटल मिला के एक उसका परिचय था उसके जीवन का, कि उसने क्या ठान लिया था कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के दिखाना है कि मैं भी काबिल हूँ। तो कुछ इस हिसाब से आपके साथ भी ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली कि मैं इसके काबिल हूँ तो मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा, ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। अब आपको आसानी होगी समझने में। आपके सामने कुछ चीज़ें चाहे आपको समझ में ना भी आ रही हो तो लोग आपके बारे में ये चीज़ समझते हैं कि भाई इसको अगर कोई चीज़ समझ में ना भी आ रही हो लेकिन ये अड़ी रहती है, अड़ा रहता है और हार नहीं मानता, इसीलिए हमेशा इसके जीवन में कभी भी देखो तो जो है ये आगे बढ़ता रहता है और इसको सफलता मिलती है। अच्छा, ये आपकी नज़र में सफलता क्या होती है? सफलता सिर्फ यही नहीं होती कि आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, आप हिमालय पे चढ़ के आ गए, यही सफलता नहीं होती। जीवन में कई प्रकार की सफलता होती हैं। एक होती है मन की सफलता और एक होता है अपने हार को सफलता में बदल देना, ठीक है ना, अपने हुनर को तराश लेना। बहुत तरह की सफलता होती है, ठीक है। तो अब अबंडेंस को भी मैं इसी तरह से कहती हूँ, ठीक पैसा भी होता ऐसा ही होता है, अबंडेंस भी ऐसे ही होता है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ केवल मात्र पैसा ही नहीं होता। अबंडेंस का मतलब ये भी होता है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। आप पैसों की हैसियत से नज़रों से देखोगे तो आपको पैसा दिखाई देगा, और अबंडेंस को अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो कि मेरे पास ये भी सुख है, मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपना कमरा है, अपना बेड है, अपना जो भी कुछ है, ठीक है ना, है ये मेरा अपना, ठीक है ना, और मैं खुश हूँ इसके साथ, तो ये भी एक अबेंडेंस होता है। जैसे मैंने कोई हेयर कट करा लिया, मेरे पे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ यार कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये भी अबेंडेंस है, अपने आप को खुश। क्योंकि हम अगर खुश नहीं हैं तो उस पैसे का भी हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका भी कुछ व्यक्तित्व इस प्रकार का है, लोग आपको इसी तरह से देखते हैं कि भाई ये जो है इसके हाथ में जो है ना हमेशा धन वगैरह रहता है, लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहता है, और अपने अपना ना चाह कर के कभी ये ना सोचना कि मेरे ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा, इतनी जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ जाएंगी तो मैं कैसे संभालूंगा, कैसे संभालूंगी, ये इस बारे में नहीं सोचता है। अरे देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ ले लेता है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना, मतलब ये इस चीज़ की इसको क्लैरिटी ही नहीं है कि इतनी चीज़ साथ में लेके नहीं चलना होता है। किसी के हेल्प मांग लेता, किसी के हेल्प ले लेती, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन जिम्मेदारी हर किसी के भाग्य में नहीं होती, हर कोई लीडर नहीं होता, है ना। तो ये आपके साथ होता है।
लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि देखो भैया ये तो जहाँ भी जाते हैं सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं, और आप अगर नहीं भी चाह रहे हो तो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी पार्टी में गए, फंक्शन में गए, शादी में गए, जैसे ही लोगों की नज़र आप पे पड़ी, तुरंत दौड़े भागे आ गए आपके पास। अगर कोई परेशान था तो वो भी आपके पास आके बैठ गया, भैया अपनी परेशानियां बता रहा है। उसे नहीं पता कि वो आपको क्यों बता रहा है, पर आप उसको सुन लोगे। तो क्या आपका मानना ये होगा कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं। अगर लोग आपके बारे में ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनको सोचने दीजिए। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बोलूँ ना तो भाई आप हो ही डिज़र्व करते हो। लोग आपके बारे में गलत भी बोले, लोग आपके बारे में बुरा भी बोले, क्योंकि आप एम्परर हो, फूल भी हो। फूल क्या होता है? लोग जिसको मूर्ख बताते हैं ना, वो मूर्ख ही इतिहास रचता है। समझदार लोग टिप्पणियाँ करते हैं, समझदार लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये जो दी फूल कार्ड होता है, ये मुझे बता रहा है कि लोग आपके बारे में ये सोचते होंगे कि अरे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ये, क्या बोलते हैं, इसको तो महफिलों का हिस्सा बनना पसंद है, और क्या बोलते हैं, ये बहुत जल्दी से दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है अपने सर के ऊपर लेके। तो भाई अपने सर पे लेना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। आप लोगों में ये खासियत होती है कि आप अपने सर पे ले लेते हो टेंशन। तो और आपके पास हिडन टैलेंट विद्या भी हो सकती है, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई है, आप लोग लॉयर हो सकते हो, आप लोग जज हो सकते हो, या फिर आप लोग किसी ऐसी जगह पर मुझे दिखाई दे रहे हो, वेरी रिस्पेक्टेड जगह, जहाँ पर आपका जो काम है पल पल फैसला लेने का है। और ऐसे में अगर आप कोई जज हो तो भाई आप एक ऐसे जज हो कि जिसको देखकर मतलब हर घड़ी जिसको डर लग जाए कि अरे यार ये कहाँ से आ गए, अब ये जो है बड़ा सुनाएंगे, अपने कागज सही कर लो, अपने दस्तावेज सही कर लो, अरे साहब आने वाले हैं, बहुत डर मतलब काफ़ी डर लोगों के अंदर रहेगा आपको देखकर। तो लोग ऐसे ना बातें करते हैं आपके पीछे से कि ये देखो हर किसी को अपना परिवार समझता है, जहाँ भी जाता है अपना परिवार बना लेता है। कितना मूर्ख आदमी है, जहाँ भी काम करता है अपने आप को मतलब उससे जोड़ लेता है। आपके अंदर एक ऐसा होगा कि आप जब भी कहीं जाओगे ना तो आप परिवार समझ लोगे, परिवार समझ लोगे तो वहाँ के लोगों को प्यार देना शुरू कर दोगे। चाहे वो आपको रिस्पेक्ट करें, आपको ना करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हो, सब मेरे बच्चे जैसे हैं, बच्चे हैं सब मेरे। अगर आपके अंडर अगर 4-5 लोगों को जोड़ दिया ना और आपको लीडर बना दिया जाए तो आप क्या समझोगे, सब मेरे बच्चे हैं और मेरा काम है इनको दिशा दिखाना। चाहे वो आपकी इंसल्ट करे, चाहे वो आपको क्या बोलते हैं माने या ना माने। अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर मुझे लग रहा है ऑफिसर हो, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर और जज हो, या फिर आप ट्रस्ट में काम करते हो, बहुत सी बुक किताबें आपके पास बहुत सारी रहती हैं, बहुत सी आप किताबों में अध्ययन करते रहते हो और बहुत डीप नॉलेज पे आपको ज्ञान भी है, एडवेंचरस हो आप, लोग आपके बारे में बोलते हैं कि बड़ा मूर्ख आदमी है और कभी भी लोगों की नहीं सुनता, अपने हिसाब से जीवन को जीना पसंद करता है, पसंद करती है। और हमेशा हाथ में डंडा रहता है। अगर अच्छा हुआ ये मास्टर नहीं था, अच्छा हुआ कि ये कोई क्या बोलते हैं, अगर आप किसी फोर्स में भी हो तो भी अगर आपके हाथ में कोई डंडा वगैरह भी रहता हो, आई मीन सी, अगर आप कोई ऐसे काम करते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास होगा ना तो आप उससे भी मतलब अपना पावर शो करोगे, दिखाओगे, उसको भी डरा दोगे, उसको दिखा करके भी। अगर गलती करी ना तो फिर पिटाई होएगी तुम्हारी। तो इस तरह का थोड़ा नेचर है। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, पता नहीं किसकी रीडिंग भूल गई है ये। तो इस तरह का आपका और टोटल बिहेवियर है। लोग आपको इस तरह से देखते हैं, वेरी डोमिनेटिंग। इनके सामने बोलना हमारे बस की बात नहीं है। अरे इनके पास जवाब पहले तैयार होगा, सोच समझ के क्वेश्चन करना। आप भी अगर कोई आपसे सवाल पूछे ना तो आप उससे 10 सवाल और पूछ लोगे, इस तरह का आपका नेचर होगा। आप
आपके अंदर धर्म, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन लोग आपको देख के कभी कभार ऐसा सोचते होंगे कि ये कितना पवित्र आत्मा है, जहाँ भी जाता है धर्म को लेकर के चैरिटी करना, लोगों को ऐसे ही खाना खिला दिया, पता लगा आप रात में उठे, नींद नहीं आई, सड़क पे चले गए, किसी को देखा कपड़ा नहीं है, बदन पे कुछ नहीं है, चले गए खाना खिलाने के लिए, अपने घर का खाना दिया, खुद खाया नहीं खाया। अगर आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप चले गए रोड पे, आपने देख लिया किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, किसी के क्या बोलते हैं जूते फटे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा बेगर इंसान है, गरीब इंसान है, तो आप वहाँ से आने के बाद आपका माइंड उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो आपको चीज़ खपती नहीं है। आपको जैसे कि बेचैनी हो जाना, आप बहुत देर तक खाना नहीं खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, इस तरह का आपका होगा, क्योंकि आपको अपनी फैमिली जैसा लगता है कि ये दुनिया, ये संसार, ये पूरा एक परिवार है, हिल मिल के चलना रे मेरे साथी कुछ ऐसा है आपके साथ। फॉर श्योर ये मैं पता है क्यों बोल रही हूँ, आपके लिए बार बार आ रहा है। और एक बात और बोल दूँ कि आपको रेड कलर बहुत पसंद है, आप जब भी रेड पहनोगे, आप अगर दुर्गा के भक्त हो, शक्ति, कोई तो शक्ति आपके शरीर पर है, उसका प्रभाव है आपके सर पे, कि मुझे बहुत धार्मिक लग रहे हो यार, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इतनी बार लाल रंग आ रहा है, तो इस इट मीन्स आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा है। और ये रेड कलर मुझे मंगल को भी दिखा रहा है कि आपका जो मंगल है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, और लक आपका बहुत अच्छा है, आप जो भी काम करते हो वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी गया तो आपको लोग याद रखते हैं, लोग आपको बड़े कायदे से याद रखते हैं कि वो जो पर्सन थे ना वो इस तरह के थे मतलब अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई ना, तो मतलब 5 साल बाद आप उन्हें भूल जाए, लेकिन वो आपको नहीं भूल सकते, कुछ इस तरह का नेचर है आपका, ठीक है। तो लोगों को भी बड़े कायदे से याद रहते हो आप हमेशा लोगों को राह दिखाना और उनको सही गलत का बोध कराते हुए रहना, जीवन में रास्ते पर चलना अपने, और दूसरों को भी समय समय पे करेक्ट करते रहना। डोमिनेटिंग नेचर है आपका, एक आपके अंदर ऐब है, वो ये है कि आप अपनी गलती को नहीं मानते हो, ये आपके साथ रहता है, ये ठीक है ना। तो मैं बोलना नहीं, ऐब नहीं है ये, मतलब ये आप मिस्टेक करते हो अपने लाइफ में, ये मत करना। दूसरा, अगर आपकी कहीं से जॉब छूटी है, कहीं से आपकी, तो आपको बोला जा रहा है आप अपना ही कुछ करेंगे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपकी लाइफ में जॉब इसलिए छूटी क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया अपने आप को, जहाँ पर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, उन लोगों ने, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करी, और इसलिए आपका जॉब छूट गया। अब आपको स्ट्रेस है और ऑब्सेशन में जा रहे हो आप, ठीक है ना, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, पैसों का, मनी फाइनेंस को लेकर के लॉस चल रहा है आपके जीवन में, आपसे बोला जा रहा है आप थोड़ा चैरिटी कर दो, अदरवाइज नहीं तो आप किसी का सहारा लो, साथ लो, और उसके साथ काम करना शुरू करो, आगे आप बढ़ोगे बहुत जल्दी। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, अपनी ग्रोथ को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, ये आपके साथ हुआ है। दूसरा, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके जीवन में आगे बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, ये मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े मकानों में रह रहा है ये व्यक्ति, इसका एटीट्यूड देखिए, इसके हाथ में पेंटिकल्स भी है, और ये है इसके हाथ में पावर को ये दिखा रहा है, ये इसके हाथ में एक डंडा है, तो आपके हाथ में भी हमेशा एक डंडा रहता होगा, अगर नहीं भी रहता है ना तो आपका थोड़ा सा नेचर ऐसा है, सुधार दोगे, आपके पास किसी को भेज दो ना, अच्छे से सुधार दोगे आप उसको। तो लोग आपके बारे में इसी तरह की थिंकिंग करते हैं, जो मैंने बताया ना कि भाई आपका बस चले तो आप दुनिया सुधार दो क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता है कि ये लोग इस तरह से ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सवाल भी बहुत रहते हैं मन में, डाउट्स बहुत रहते हैं। मैं एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत पार्टी वगैरह, क्लब्स वगैरह में जाना आपको पसंद है, पार्टियों में जाना, क्लब्स में जाना,
तो वहाँ आपको लोग बहुत स्पाई करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको। एक चीज़ लोगों के मन में हमेशा रहती है कि आप किसी के लिए गलत भावना नहीं रखते हो। ये चीज़ लोगों को आपके बारे में और आकर्षित करती है आपकी तरफ। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड shame and now forgive yourself and beginning to love yourself just as you are। लोगों को ये भी है कि अगर आपसे कोई गलती होती है ना तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये आपके साथ है। यस, मुझे लग ही रहा था यू आर अवेक इन पर्सन, मास्टर इन लाइट ऑन हाई। मुझे लगा ही था कि भाई आप बहुत अवेकिन सोल हो, और वही मैसेज मुझे मिल गया। अगर आपका दीक्षा हो गया है, अगर आपने ज्ञान ले लिया है, मुझे लग रहा है ज्ञान ले लिया, शायद आपने दीक्षा हो चुका है आपके गुरु से आपका, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई तो गुरु हैं जिनके यहाँ आप जाके चैरिटी करते हो, ये है आपके साथ। गुरुद्वारे जाना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, मैं बता दूं। चैरिटी ऐसी जगहों पे करना। लिसन टू योर इंटरनल सॉन्ग ऑफ योर सोल। हाँ जी, आपकी सोल आपसे बात करती है, कुछ अंदर से आपको भजन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं। टून इन टू एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, या फिर आप मेडिटेशन करते हो या फिर ऐसी जगहों पे जाते हो, आपसे बोला जा रहा है आप करा करो, आपको बहुत चीज़ें सुनाई देंगी। अवेकिन ऑल योर सेंस। यस, आपके सिक्स सेंस अवेकिन है। अवेकनिंग होनी है आपकी, या तो हो चुकी है, यहाँ तो हो चुकी है। भाई रीडिंग देखकर ही लग रहा है बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी है जिसकी भी मैंने रीडिंग की है यहाँ पे। ग्रैटिट्यूड जर्नल करना शुरू कीजिए। लोगों को आपके बारे में ये भी लगता है कि आपके पास रुपए पैसा ना भी हो तो भी आप हमेशा कहते हो कि भगवान का दिया बहुत है मेरे पास। ठीक है जी, महादेव बाबा आ गए यहाँ पर। हाँ जी, लेट गो। आपसे बोला जा रहा है कि ये गाइडेंस आई है एक्चुअली आपके लिए कि लेट गो कीजिए। फिर आपने जीवन में सीखा भी तो ऐसे ही है ना, अपने चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना। अबेंडेंस, अगेन अबेंडेंस, भर भर के अबेंडेंस है आपके लाइफ में। तो बड़े ही कोई शक्ति का उपासक है यहाँ पर, उसके लिए ये रीडिंग आई है भाई। मैं बता दूँ यहाँ पर डिटैचमेंट। हाँ जी, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। आप अकेले रहते हैं, सबसे डिटैच आपने अपने आप को कर लिया, अकेले रहते हो आप। डिटैचमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा है। बहुत साइन आपको मिलते हैं जो कि आपको बार बार यही चीज़ सिखाते हैं कि आपको अकेले रह के बहुत चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। मेडिटेशन का ही यहाँ पर कार्ड आ गया। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत बड़े भक्त हों हमारे महादेव बाबा के, है ना, महादेव जी के, शिव जी के भक्त हैं कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़े, तो उनके लिए मैसेज थे। आई होप आपको ये पसंद आई हो। पायल नंबर 2। तो ये थी लोगों की थिंकिंग आपके बारे में। और लोग एक चीज़ आपसे ज़रूर कहते होंगे कि भाई ये तो भाई किंग है, राजा बन के रहेगा और राजा जैसा जीवन है इसका। तो बेशक आपके पास इतना रुपए धन दौलत ना भी हो तो भी लोगों को ये लगता है भाई ये तो राजा ही है। क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये मुझे यही वाइब दे रहा है। हो सकता है आप किसी फोर्स में भी जाना चाहते हो, अगर आप किसी फोर्स में हो तो भी ऑब्सेसिव नेचर को थोड़ा सा साइड लाइन कीजिए। डेविलिश टाइप्स लोग भी हैं आपके लाइफ में जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ निकाल देती हूँ मैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर
लेट्स सी, मुझे बताइए यूनिवर्स मुझे बताइए कि इन डेविल इसको लेके क्या करने की ज़रूरत है। हाँ जी, हनुमान बाबा, अगर आपको लगता है कि ये लोग आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं ट्रू ऑफरिंग, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। आप वैसे भी शक्ति को मानते हैं। यहाँ पर महादेव का भी कार्ड आया, उसके बाद उन्हीं का दूसरा रूप है हनुमान जी। हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, रुद्राक्ष वगैरह धारण कर सकते करिए, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं उनकी चालीसा, उनका पाठ कीजिए, बजरंग बाण पढ़िए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से बचेंगे आप। तो आई होप गाइस आपको रीडिंग पसंद आई हो। पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक धुआंधार मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।